स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में आप अक्सर देखते होंगे बैंकों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, स्पेशली यूथ्स में, क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो तो वहाँ पर लाउंज की फैसिलिटी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो कई बार कैशबैक वगैरह मिलता है और इसका लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या है, लोग काफ़ी डरते थे क्रेडिट कार्ड से। इसका मेन कारण ये था कि जिस प्रकार का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बैंकों के द्वारा, अगर आपने पेमेंट लेट की है या फिर पेमेंट नहीं कर पाए तो बहुत हैवी पेनल्टी लगाई जाती है। तो देखिए, ये जो मुद्दा है ये वापस से सुप्रीम कोर्ट में आया था और इसको लेकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये फैसला एक्चुअली बैंकों के पक्ष में गया है कि बैंक जितना चाहे यहां पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। क्योंकि जो कंज्यूमर फोरम है उन्होंने 2008 में एक दूसरा फैसला सुनाया था, तो यहां पर 16 साल के बाद, लगभग 16-17 साल के बाद जो फैसला है वो पलटा गया है। तो ये पूरा मामला है कि उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास मौका है हमारे सेल का फायदा उठाने का। मतलब मान लीजिए 2025 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच आप ले सकते हैं, या फिर 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाएगी। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 2008 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेट पेमेंट फी के ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर एक प्रकार से कैपिंग लगा दी गई कि बैंक्स मैक्सिमम 30% तक ही चार्ज कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है और यहां पर यह कहा है कि ये जो होता है ना कि यहां पर कितना चार्ज लगाना है, नहीं लगाना है, ये सब कुछ आरबीआई के अंडर में आना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आना चाहिए, ना कि नेशनल कंज्यूमर फोरम जो है वो इसके ऊपर डिसाइड करेगा। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन अब यह है कि 2008 में ये एनसीडीआरसी ने क्या फैसला सुनाया था। देखिए, यहां पर जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उनके पास मामला गया था कि आखिरकार बैंक्स इतना सारा चार्ज क्यों लगाते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। मतलब कोई बैंक 40%, कोई बैंक 50% तक भी लगा देता है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये बात गलत है, क्योंकि इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट चार्ज करना कंज्यूमर्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है और ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो ये फैसला आया उसके बाद से अगर आप कोई भी लेट पेमेंट फी करते हो या फिर अगर आप मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पाए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो जो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा उसके बाद वो 30% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बैंक अगर चाहें तो आपसे 25% मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, लेकिन 30% के ऊपर वो नहीं जा सकते। और इसका बेसिकली लॉजिक क्या था? लॉजिक ये दिया गया कंज्यूमर फोरम के द्वारा कि देखिए, यहां पर जब आप कोई लोन लेते हो ना, तो लोन के ऊपर मैक्सिमम 10 से 15% के बीच में इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो जब लोन के ऊपर इतना चार्ज हो रहा है तो यहां पर बैंक्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते और 30% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता ही होगा, मान लीजिए अगर आपने कार लोन, होम लोन लिया है तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है, तो उस पर मैक्सिमम आपको 9%, 10% चार्ज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ज्यादा, तो यहां पर बैंक आपसे 15% तक का चार्ज लगा लेती है। और इसी के लिए यहां पर जो कंज्यूमर फोरम है उन्होंने फैसला सुनाया था 2008 में कि यहां पर 50% तक पेनल्टी लगाना, इंटरेस्ट रेट लगाना क्रेडिट कार्ड के ऊपर, यह सही नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है 2008 का ये जो फैसला था वो बैंकों के पक्ष में नहीं था, वो बैंक चाहते थे कि इसको पलटा जाए। और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर कई सारे बैंक, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, हांगकांग एंड शंघाई कॉर्पोरेशन बैंक, HSBC जिसको कहा जाता है, तो ये सब ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो जो जस्टिसेस बेला त्रिवेदी एंड सतीश चंद्र शर्मा है उनका फैसला आया। यहां पर बेसिकली ये बोला गया बैंकों के द्वारा कि एनसीडीआरसी के द्वारा ये जो फैसला सुनाया गया है वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ऐसा उनको फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। तो बैंक्स का आर्गुमेंट क्या था मैं आपको बताता हूं। बैंकों का ये कहना था कि कोई भी अगर चार्ज बढ़ाना है, कम करना है या फिर कोई भी फैसला लेना है इससे रिलेटेड, उसकी सोल अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए थी। यहां पर देखिए एनसीडीआरसी का जो फैसला था उसको लेकर बैंकों ने एक और लॉजिक दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए
जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते बाकी के लोन से, क्योंकि बाकी का लोन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ज़्यादा अमाउंट का होता है, प्लस यहाँ पर जो है आपको शुरुआत से ही ईएमआई वगैरह पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब क्रेडिट कार्ड के केस में हम कस्टमर्स को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर उनको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री मिलता है। आपको पता ही होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 जनवरी को कोई पेमेंट किया और कोई बिल आपका मतलब पेमेंट किया है आपने, तो बिल आपका हो सकता है 1 महीने बाद जनरेट होगा 1 फरवरी को, और उसके बाद आपको फर्दर टाइम मिलता है 15 दिन का। तो लगभग 45 दिन तक जो है आप इंटरेस्ट फ्री कोई भी पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप टाइम पर पेमेंट कर दोगे तो बैंक आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाएगा। और साथ ही साथ बैंकों ने यह भी बोला कि देखिए ये उन्हीं कस्टमर्स के ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है, इंटरेस्ट रेट चार्ज लगता है जो पेमेंट को मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबके ऊपर लगा रहे हैं। तो इसी की वजह से एनसीडीआरसी का ये फैसला गलत था। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि देखिए क्रेडिट कार्ड चलाने में बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज, जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाओ लाउंजेस की फैसिलिटी मिल रही है, बहुत सारे कैशबैक आपको मिल रहे हैं, तो ये सबका खर्चा कौन उठाएगा? ये बैंक ही उठाएगा। सो बेसिकली उनका ये कहना था, एनसीडीआरसी ने ये सारे जो मैंने आपको बताया कंडीशंस, इसको अच्छे से नहीं देखा और इसीलिए हड़बड़ी में ये फैसला सुनाया गया है। एंड दैट इज व्हाई दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2008 का ये डिसीजन पलट दिया और ये कहा कि बैंक जितना चाहे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं, वो बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पर यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये डायरेक्टली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में आता है। आपको पता ही होगा 1949 ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जिसके तहत यहां पर बैंकों को ऑटोनॉमी दी गई है, बैंकों को यह डिसीजन लेने का हक दिया गया है कि वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जितना चाहे लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखो सिंपल सी चीज है, एक तो यह है कि जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको लॉस होगा, जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक लड़की है रिया, उसने 20,000 का पेमेंट नहीं किया क्रेडिट कार्ड का अपना, तो यहां पर पहले क्या था कि 30% मैक्सिमम चार्ज लग सकता था इंटरेस्ट, तो यहां पर मैक्सिमम उसका 6,000 ही लगता 20,000 के ऊपर। लेकिन अब मान लीजिए यहां पर वो नहीं करता और कोई बैंक मान लो 50% इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, तो उस केस में उसको 10,000 तक की भी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। दूसरा, यहां पर बैंकों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है, मतलब बैंक अपने मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, कस्टमर के रिस्क के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कस्टमर ज्यादा रिस्की है, अगर उसका इतिहास रहा है कि वो सही टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अब बैंक के पास आ गई है। फिर तीसरा यहां पर एक और चीज है कि बैंकों को इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, बैंकों को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये बैंकों के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि आरबीआई का इसको लेकर क्या कहना है। देखो मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया है बैंक को कि आप इतना चार्ज करो या फिर उतना चार्ज करो। हां, आरबीआई ने यह बोला है कि जो भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मत करो, मतलब एक नसीहत दी है। ये नहीं कहा है कि हाँ आपको ये चार्ज करना ही पड़ेगा, मतलब आरबीआई ने बेसिकली बैंकों को हक दे दिया है और कहा है कि बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20% इंटरेस्ट चार्ज होगा, 40 होगा, 60 होगा, जितना भी होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली कई क्रेडिट कार्ड ऐसे तो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा एक तरह से कैशबैक ले सकते हो। मान लीजिए अगर आप साल में 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो कई लोग उसका बेनिफिट ले लेते हैं, फ्लाइट्स की पॉइंट्स वगैरह जो जुड़ता है, फ्लाइट्स की टिकट बुक करा लेते हैं, 1-2 लाख का फायदा उठा लेते हैं कई बार लोग, ऐसा भी कई बार देखने को होता है। तो ये बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है। तो जो ज़्यादा अच्छे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, अब बैंक कहता है कि हम उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करोगे, तो ये आरबीआई ने हक दिया है। और देखिए आरबीआई के पास लिमिटेड पावर है इसमें इंटरवीन करने का। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, यहां पर जो डेलीगेशन दिया गया है, पावर का डेलीगेशन दिया है बैंकों को कि आप यहां पर डिसाइड करिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं, भारत को अगर आप कंपेयर करोगे बाकी देशों से, तो बाकी देशों में क्या होता है इंटरेस्ट रेट, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो एनसीडीआरसी ने फैसला सुनाया था 2008 का, उन्होंने कंपेयर किया था कि भारत में जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो बाकी देशों से ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के ऊपर 18 से 24% के बीच में है। हांगकांग के अंदर 24 से 32% के बीच में है। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, उस पर 36%, 50% भी है। मतलब कहीं ना कहीं भारत इसमें फिट होता है इमर्जिंग मार्केट में। तो एनसीडीआरसी का कहना था कि देखिए दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज हो रहा है और इसीलिए भारतीय बैंकों को भी इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज वाई 30% की सीलिंग लगाई गई थी, लेकिन अब ये
खत्म कर दी गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा कैनाल ऐसा है जो कि बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।